दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है और आपको घुटनों में दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया है, सीढ़ी चढ़ना उतरना और जमीन से उठकर बैठना आपको डराने लगा है और आपके घुटने में आर्थराइटिस हो गई है या आपके घुटनों का गैप कम हो गया है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घुटने के गैप को ठीक नहीं कर सकते या इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 80% घुटनों के दर्द को आप एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, चाहे किसी भी एज को। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कुछ दिनों के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे आप पहले चलते थे फिरते थे वो चलने लगेंगे। अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने रिकवर होने में टाइम लगेगा, साथ ही आपका लाखों रुपए खर्चा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो आप ठीक हो गए, ऑपरेशन के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते और अपने घुटने को बिना ऑपरेशन ठीक करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आसान सुरक्षित एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो हफ्ते भर में ही आप अपने घुटने में काफी राहत महसूस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। दोस्तों, ये वेट कफ है और ये घुटनों का गैप बढ़ाने की मशीन है। ये इतना ड्यूरेबल होता है कि आप इसे चाहे फेंकिए, इस पे कोई असर नहीं पड़ता और ये फटता भी नहीं। और इसको आप अपने घुटने पे बांधने से आपके घुटने का गैप बढ़ेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसको टैग कर दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। अब इससे आपका गैप कैसे बढ़ाना है आप तरीका जान लीजिए। इस वेट कफ को आपको अपने जिस घुटने का गैप कम हो गया है उससे बांध दीजिएगा। ये 1 केजी का वेट कफ है, इसको मैंने अपने पंजे पे बांध दिया। कोशिश करिएगा कि आप अपने दोनों घुटनों में बांधिएगा ताकि दोनों घुटनों की प्रॉपर वे में एक्सरसाइज हो जाए। और अगर आप इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोरंग की 1 किलो की थैली बना लीजिएगा और उसको पंजे पे बांध लीजिएगा। और उसके साथ अगर आप पे घर में हीटिंग पैड या वाटर बॉटल है, इसको आप ले लीजिएगा, इसके अंदर पानी भर के गर्म पानी ले लीजिएगा और अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा। इससे आपके 2 काम होंगे, एक तो आपके घुटने की सिकाई होगी और सिकाई के साथ आप अपने घुटनों को आगे पीछे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि घुटने के वेट की वजह से घुटना नीचे खिंचता है और घुटने का गैप बढ़ता है। साथ ही आपके घुटने की सिकाई भी हो रही है, क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो खिंचाव आता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो अगर आप अपने घुटने के साथ में सिकाई करते रहेंगे तो घुटने की मसल्स ढीली रहेंगी, घुटने की मसल्स सॉफ्ट रहेंगी और आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट करिएगा और कुछ दिनों के बाद आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों घुटनों का क्लॉकवाइज रोटेशन करना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। इस तरह करने से आप देख रहे हैं कि घुटने पे खिंचाव आ रहा है, घुटने पे खिंचाव जितना आएगा घुटने का गैप बढ़ेगा और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। आप कुर्सी पे इस तरह बैठ जाइएगा और अब आपको बिना हाथों का सपोर्ट लिए हुए सीधे खड़े होइएगा, फिर बैठिएगा। सीधे खड़े होइए, बैठिए। अगर आपको इस तरह खड़ा होने में दिक्कत हो रही है, अपने हाथों से पैर पे ताकत लगाइए और खड़े होइए। इस एक्सरसाइज को आप बहुत आराम से करिएगा, जल्दी जल्दी न करिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो घुटनों में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो जांघ की और हिप की और घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपको चलने में काफी मदद करती है। अगर आपको बिना सहारे उठने में दिक्कत हो रही है तो आप एक तकिया अपने हिप पे, अगर तकिया ना हो तो एक मोटा कंबल अपने कुर्सी पे रख लीजिएगा और तब आप करिएगा। तब आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं और इसको आप बहुत ही आराम से करिएगा, जल्दी जल्दी ना करिएगा। जल्दी करने से घुटने में दर्द बढ़ सकता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी घुटने, जांघ और हिप की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, जो आपको खड़ा होने में और चलने में मदद करती है। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको 2 कुर्सी की जरूरत पड़ेगी और आप इन दोनों कुर्सियों को अपने अगल बगल रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथ से कुर्सी का सहारा ले लीजिएगा और अब आपको अपने एक पैर को ऊपर उठाना है और इसी पैर को लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए। फिर आपको इसी तरह अपने दूसरे पैर पे दोहराना है। पैर उठाइए
5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस करिए। और अगर आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर रहे हैं, आप कुर्सी की सपोर्ट हटा दीजिए, फिर आपको फिर इसी तरह उठाइए, 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए, वापस करिए। इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है, पैर उठाइए, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस करिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी घुटने की मांसपेशियां तो मजबूत होती हैं और आपका प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होता है। इसके बाद आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप कुर्सी रखे रहिएगा, या अगर आप दीवार के से टेक लगा करना चाहें उसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने हाथ को कुर्सी का सपोर्ट ले लीजिएगा ताकि आप डिसबैलेंस ना हो, और अपने पंजे को ऊपर उठाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5। फिर अपने एड़ी को ऊपर उठाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको इसको लगभग 20 से 25 बार दोहराना है। और अगर आप ये आसानी से कर सकते हैं तो आप अपना जो सपोर्ट कुर्सी पे या बेड पे लिए हैं उसको हटा दीजिए और फिर आपको इस तरह करिए। देखिए, इस तरह करने से एक तो आपका प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ता है, आपका बैलेंस बढ़ता है, आपकी जो घुटने की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, और आप खुद फील करेंगे कि कुछ दिनों में जो आपके घुटनों में दर्द हो रहा है उसमें काफी कमी होने लगी है और आपका चलना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देगा, और इन एक्सरसाइजेस में आपको कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप लेट जाइएगा और आप अपने एक घुटने को मोड़ लीजिएगा और दूसरा घुटना सीधा कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको एड़ी से बेड को दबाते हुए पैर को नीचे सीधा करना है। आप देख रहे हैं कि मैं एड़ी को बेड पे दबाते हुए पैर को सीधा कर रहा हूं और इसी तरह पैर को एड़ी को दबाते हुए पैर मोड़ रहा हूं। जब आप ये करते हैं तो आपके घुटनों का लचीलापन बढ़ता है, घुटनों की ग्रीस बढ़ती है और आपके घुटनों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इस एक्सरसाइज को आप दोनों घुटनों पे करिएगा, क्योंकि होता ज्यादातर यही है कि जब लोगों को एक घुटने में आर्थराइटिस होती है तो दूसरे घुटने में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 2 से 3 मिनट करिएगा। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप अपने एक पैर को तिरछा कर लीजिएगा, और तिरछा करने के बाद अब आपको अपने घुटने को टाइट करते हुए तिरछे पैर को ही हवा में लगभग 45 डिग्री उठाना है, और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर वापस जाना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपको दूसरे पैर में भी दोहराना है। पैर पूरा तिरछा कर लीजिए, घुटना टाइट करते हुए पैर को 45 डिग्री उठाइए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, फिर वापस जाइए। ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है जिनके घुटने का गैप कम हो गया है, क्योंकि जिनके घुटने का गैप कम होता है उनको घुटने के अंदर साइड बहुत दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 20 से 25 रिपीटेशंस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप इन एक्सरसाइज को रोज करिए। अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर करिए। आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके घुटने में दर्द लगभग गायब हो गया है और आप पहले की तरह चलने लगे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के साथ कुछ ऐसे हेल्दी सुपर फूड्स हैं जो आपके घुटने को हील करने में और घुटने को मजबूत करने में मदद करते हैं और आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों का लचीलापन और ग्रीस कैसे बढ़े तो ये वाली वीडियो देखें।